Hello everyone, my name is Dakshesh and welcome to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Today I am going to teach you mathematics of class 8, the chapter number 9, algebraic expressions and identities. So let me begin with the chapter. So सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आप कृपया करके ध्यान दें। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आप क्या बता सकते हैं कि अभी मेरा वेट कितना होगा। मेरा एक क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज माय वेट राइट नाउ। ठीक है, तो सब लोग सोच में पड़ जाएंगे कि सर का वेट कितना होगा। किसी लोगों ने तो मुझे सिर्फ वीडियो में ही देखा है, रियलिटी में देखा ही नहीं है। तो कोई लोगों ने मीटिंग में मुझे देखा होगा, तो देख के पता चल जाएगा कि सर का वेट अप्रोक्सीमेटली 65 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, फिर कोई सोचेगा कि सर का वेट सपोज कि 70 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मेरा वेट 55 और 65 के बीच में है। ऑल द यूनिट्स आर इन द किलोग्राम प्लीज। ठीक है, तो सब सोचने लगेंगे कि सर का वेट कितना किलोग्राम होगा। आपके दिमाग में एक फिक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो ये जो आपने सपोज किया एक नंबर, कि सपोज कर लिया कि भाई 60 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये जो कोई नंबर आपके दिमाग में आपने जो सपोज किया है, ठीक है, कभी कभार कोई सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम नंबर सपोज नहीं कर सकते। गैसिंग अ नंबर, अ परफेक्ट नंबर, इट कॉजेज सम प्रॉब्लम। तो हम किसी नंबर को सपोज नहीं करते हैं। हम ऐसे सिचुएशन में अल्फ़ाबेट सपोज करते हैं, जैसे कि लेट एक्स बी द वेट ऑफ दक्षेश सर, एक्स द यूनिट विल बी इन द किलोग्राम। अब ये जो है वो लोअर केस मतलब सेकंड ABCD में हम सपोज करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार एक्स ही सपोज करते हैं। हम जैसे ज़रूरत पड़े वैसे ए हो या बी या फिर जेड तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट सपोज कर सकते हो, याद रखना। लेकिन लोअर केस सेकंड ABCD में हो सकता है। अब इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के साथ सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल है। जैसे कि हम ये जो x सपोज किया था उसके अंदर 10 ऐड कर सकते हैं, या फिर x के साथ 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम डायरेक्टली 2x लिखेंगे। ठीक है, या फिर इसके साथ हम डिवीज़न भी परफॉर्म कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई 15 लाभ लाभ लाभ। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस सक्सेसफुल है वेरिएबल के साथ। नाउ द टर्म अबाउट वेरिएबल जो है, ठीक है, वो आता है कि भाई मैं साथ में लिखता हूँ 5x + 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
मतलब 0 भी हो सकता है, डजेंट मैटर, 5 -5x + 2 या फिर -3/2 x -1/2, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो सकता है वेरिएबल के साथ, तो इसको हम कहेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये सर यहाँ पे पावर 2 भी हो सकता है, पावर 3 भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। स्क्वायर रूट में भी आप चाहे, ठीक है, तो लगा सकते हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जनरली हम जो है यहाँ पे वो वेरिएबल जो है उसको इसी तरह से मॉड्यूलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको? जैसे कि सबसे पहले मैं x + 2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर दूँ कि ये नंबर लाइन है, यहाँ से सपोज कि आपका ओरिजिन है, 0 ले लो या O ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। और लेट दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, ठीक है। x + 2 यानी कि x के बाद 2 यूनिट प्लेस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, आप देख सकते हो क्लियरली, दिस इज सो a रिप्रेजेंट्स a इज इक्वल टू, जो जगह है a की, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? x + 2 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर x - 1 हो तो सर क्या करना है? तो x की जगह तो यहीं पे थी, मैं चेंज कर लेता हूँ x - 1 के लिए, x की जगह पे तो वही थी, +2 तो इस तरफ गए थे, तो माइनस को पता है आपको इस तरफ जाना है, तो यहाँ पे हम एक यूनिट लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, सो दैट b रिप्रेजेंट्स व्हाट? x - 1। अब सर 2x + 1 हो तो क्या करना है? ठीक है, सो 2x + 1 यानी कि देखो, सबसे पहले तो हम 0 से x है उसको डबल कर देते हैं, x, सी दिस इज द x and there will be here चलो मैं y लगाता हूँ, y की जगह पे क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, नया नाम देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है? 2x है, ठीक है। 2x + 1 यानी कि इसके बाद एक और यूनिट प्लेस पे जाना है, ये रहा, ठीक है। तो आपको जो C पॉइंट मिला है, C इंडिकेट करता, क्या इंडिकेट करता है? 2x + 1। तो ये नंबर लाइन पे आप कोई भी एक्सप्रेशन को मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबकी मेथड अलग अलग है, लेकिन ये बस सिंपल था। एग्जामिनेशन में ये सब नहीं आता है तो उसका आप टेंशन ना ले प्लीज़, ठीक है। जो एग्जामिनेशन में आएगा, इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको नोट आउट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ कि, चलो चेंज करते हैं, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिखूंगा कि भी 2x + 5, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ 3y, तीसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1, 2 ये एडिशन से सेपरेटेड है। कभी कभार हो सकता है कि 25x² - 2y + 3, कभी कभार एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है उसको हम कहते हैं टर्म, क्या कहते हैं?
टर्म। सो 2x प्लस 5 के अंदर टर्म्स कितनी है? तो 2x प्लस 5 के अंदर दो टर्म है। पहली टर्म क्या है? 2x, और दूसरी टर्म क्या है? 5। देयर आर टू टर्म्स इन दिस 2x प्लस 5। कौन सी है? 2x एंड 5। ये एक्सप्रेशन के अंदर कितनी टर्म है? एक ही टर्म है। टर्म सेपरेट होती है एडिशन, याद रखना। टर्म किससे सेपरेट होती है? एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से टर्म्स सेपरेट होती नहीं है। तो 3y जो है वो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। 5 भी एक ही टर्म है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये टर्म हुआ। अब देखेंगे यहाँ पे जो मैंने 2x लिखा था, 2x, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? 2 मल्टीप्लाइड है, जो कि हम आगे लिखते हैं। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करूँगा। तो कोई भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाइड हो, जैसे कि 3y, 3 मल्टीप्लाई बाय y, राइट? ये वेरिएबल है, ये नंबर मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आप देखेंगे 25x² है, तो ये वेरिएबल के साथ ये नंबर मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उस नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक है, तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? कोई भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। टर्म के बारे में पता चला। टर्म्स जो होती है वो सेपरेट होती है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये ब्रैकेट के अंदर जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसके अंदर कितनी टर्म्स है मुझे बताना प्लीज़। ठीक है, आपके पास एक थोड़ा सा ही समय है इसका आंसर देने के लिए। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, तो आप बोलेंगे, कोई बोलेंगे सर 1 2 3 4 टर्म्स है, राइट? रॉन्ग। यहाँ पे 4 टर्म्स नहीं है। आप देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 5 6 7 8y माइनस 1, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स ही है। तो आप कृपया करके ऐसी चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि टर्म्स काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स के लिए भी इक्वेशन लगाता हूँ कि -2/3 xy। तो यहाँ पे xy जो है एक वेरिएबल है, xy दोनों का कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? तो -2/3 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, एडिशन में भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, आई मीन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच। Okay guys, so we are going to take a new topic and that is called identification of the polynomial on the basis of their terms। तो मतलब क्या है साफ कि यहाँ पे अगर कोई भी एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है, जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था 3y या फिर 5 या फिर 25x², कोई सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म वाले जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब मोनोमियल, प्लूरल में मोनोमियल्स आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। मोनोमियल का मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल को या फिर
कोई भी एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होती है उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स। तो सर दो टर्म्स हो उसे क्या कहते हैं? फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि 3y + 5 या फिर 2x + 3 या फिर -1/2x² + x। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबको दो टर्म्स है, ठीक है। तो जिन जिन को दो टर्म्स होती है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बाइनोमियल्स। इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी, बस अंडरस्टैंडिंग समझना है। मे बी क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाए। बाइनोमियल जो दिए गए हैं उसमें से बाइनोमियल कितने हैं अंडरलाइन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएगा, 3 टर्म वाले को क्या कहेंगे सर हम? जिसके पास 3 टर्म्स हो तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे हम? फॉर एन एग्जाम्पल, 2x² + 3x + 2 3 टर्म्स हुई, उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। यू कैन सी दैट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। अब एक्चुअली 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स हो तो उसे हम पोलिनोमियल ही कहते हैं, लेकिन ये सब नामकरण है, आपको सिर्फ ट्राइनोमियल तक ही आता है। फिर आता है क्वाड्रिनोमियल, 4 टर्म हो तो उसे कहते हैं क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म हो तो उसे कहते हैं पोलिनोमियल विद द 5 टर्म, 6 टर्म हो तो पोलिनोमियल विद द 6 टर्म। वो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं? पोलिनोमियल ही कहेंगे। फिर क्या कहेंगे हम? पोलिनोमियल। अब बात आती है कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है an expression containing one or more terms with non-zero coefficient with variables having non-negative exponents is called polynomial। अब दो कंडीशन में बता रहा हूँ पोलिनोमियल होने के लिए। सबसे पहला कि जो बात है, अगर मोनोमियल है मतलब एक ही टर्म हो तो नॉन ज़ीरो, मतलब वो ज़ीरो होना चाहिए नहीं, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए नहीं। और अगर उसकी पावर हो तो पावर कैसी होनी चाहिए? कि नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर कैसी होनी चाहिए उसकी? पॉजिटिव ही पावर होनी चाहिए। नेगेटिव पावर के लिए हम पोलिनोमियल में कंसीडर करेंगे नहीं, ठीक है। सो कृपया करके उसका आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या कि अगर मैं लिखूं कि इज 3x⁻² ए पोलिनोमियल, तो भाई ये पोलिनोमियल हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होगी तो ही पोलिनोमियल में, नेगेटिव होगी तो पोलिनोमियल में कंसीडर होता नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम पेज नंबर 138 पे वो सब कुछ दिए गए हैं। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब आप पूछेंगे सर कि ये लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। कृपया यहाँ पे ध्यान दीजिए। हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मोनोमियल लिखता हूँ, कृपया ध्यान देना। -3x 2y -3y -2/3 a 25y²
-23x² 25x -21y²। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे -3x में लिखता हूँ, लाइक टर्म मतलब उसके जैसी टर्म। ठीक है, तो आपको देखना है वेरिएबल, सिर्फ और सिर्फ x और पावर में कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1 है तो x⁻1 ऐसी टर्म दिख रही है, तो ये y नहीं, a² x², ये रहा x। ठीक है, तो एंड 25x आर लाइक टर्म्स। ठीक है, अब उसी तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2y, तो 2y के साथ यहाँ पे साथ में ही है -3y एंड -3y, ये दोनों भी कैसी है, लाइक टर्म्स है। ठीक है, अब देखें जरा और कोई है, तो यहाँ पे x² है, लेकिन x² तो दूसरा है ही नहीं। चलो, ये y² है तो y² है जी बिल्कुल, -21y² एंड 25y²। तो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, भले नंबर्स अलग हो, अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमें वो सब नहीं देखना है। लाइक टर्म किसे कहते हैं कि भाई जनरल x तो x, y तो y, y² तो y², x² तो x², सब सेम होना चाहिए। जैसे कि 25xy एंड 25x मैं लिखता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे x है, तो दे आर नॉट अ लाइक टर्म, ये लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो लाइक टर्म के लिए आपको बेसिकली किसका ख्याल रखना है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, उसकी पावर सेम होनी चाहिए, दो वेरिएबल हो तो दोनों अवेलेबल होने चाहिए। अगर इसकी जगह पे सिर्फ y होता तो हाँ ये हो जाता। ठीक है, सेम ही टर्म है, लाइक की क्या बात कर रहे हो, सेम टर्म है। ठीक है, तो द थिंग इज दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेरिएबल्स। अब ये लाइक टर्म और अनलाइक टर्म कहाँ पे काम आते हैं, वो काम आते हैं हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि भाई कौन सा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions. So let me write over here. Addition and subtraction of algebraic expressions. ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि एक में लिखता हूँ कि भाई 2x + 3x, तो ये एक मोनोमियल है, ये दूसरा मोनोमियल है, इन दोनों के बीच में क्या किया है मैंने, एडिशन किया है। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा, क्या आंसर आता है, 2x + 3x 5x। किस तरह से आता है मैं आपको बताता हूँ। 2x + 3x, इन दोनों में से कॉमन निकलता है x, क्या बचता है ब्रैकेट के अंदर 2 + 3, x कॉमन निकाल दिया, तो 2 + 3 5x। आप उस तरह से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी एडिशन कर सकते हैं। लेकिन सपोज कि 2x + 3y
अगर ऐसा कोई एल्जेब्रिकेशन उसका एडिशन हो तो उसका आंसर वही रहता है 2x + 3y, यही आंसर रहता है और उसमें कोई चेंजेस आता नहीं है। हम 2 + 3 5xy ऐसा लिख सकते नहीं हैं, तो उसका आपको ख्याल रखना है। पहली चीज़, टेक्स्ट बुक के अंदर जो एडिशन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, ठीक है, वो इस तरह से दिया है कि भाई 25 + 20, तो उसका आंसर आता है जो 45, राइट। लेकिन हम इस तरह ये कॉलमनर मेथड से नहीं करेंगे, हम वर्टिकल मेथड से ही करेंगे कि भाई 25 + 20 = 45, इस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। हम कॉलम्स नहीं बनाएंगे, टेक्स्ट बुक के अंदर इस तरह से कॉलम दिए हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो साइन, कैसी साइन, तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का हम एग्जांपल ले कि भाई 2x - 3x, चलो ओपन द ब्रैकेट, आपको पता है 2x - 3x हो जाएगा, तो आंसर रहेगा -x। लेकिन इसकी जगह पे 2x - 3x हो तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x + 3x = 5x। तो इस तरह से ब्रैकेट्स का सहारा लेके हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर पहला एग्जाम्पल दिया था कि भाई ऐड, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, चलो। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि भाई हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है कि भाई 7xy + 5yz - 3zx, इसका एडिशन करना है किसके साथ, 4yz + 9zx - 4y, इसका अभी एक और टर्म, एक और पोलिनोमियल दिया गया है, -3xz + 5x - 2xy, ठीक है। अब क्या है कि मैं आपको टेक्स्ट बुक दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट बुक में आपको किस तरह से दिखाया गया है। टेक्स्ट बुक में जो एडिशन किया है वो कुछ इस तरह से एडिशन किया है, हमें इस तरह से एडिशन करना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उसी मेथड से आपको एडिशन करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते सभी को। ये पहला पॉलिनोमियल है, राइट, उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 7xy + 5yz - 3zx, फिर एडिशन का सिंबल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऐड करने को बोला है, प्लस दूसरा पॉलिनोमियल हम लिखेंगे 4yz + 9zx - 4y, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, प्लस तीसरा भी हम लिख देंगे -3xz + 5x - 2xy, डन, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे सॉल्व करने के लिए। आप सभी ने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया ही है, तो ओपन द ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू साइन, यहाँ पे पॉजिटिव है तो सब पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब सब अपने अपने सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो अंदर के सारे मेंबर्स का, सारे टर्म्स का जो सिंबल्स है वो चेंज हो जाता। जैसे जैसे वो आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 = कर दे 7xy + 5yz - 3zx + 4yz + 9zx - 4y ये 3xz
सर आपने क्यों माइनस किया? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, ठीक है। प्लस 5x माइनस 2xy, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। इज इक्वल टू के नीचे ही इज इक्वल टू करना है, लेकिन मुझे थोड़ी जगह मिले इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 7xy लिख देता हूँ, उसके साथ लाइक टर्म्स लिखेंगे। लाइक टर्म मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, लाइक टर्म्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई या फिर वाई एक्स। सी आई एम राइटिंग ओवर हियर कि भाई जो एक्स वाई होता है वही वाई एक्स होता है, मतलब आगे पीछे हो तो चलेगा, इट्स ओके, दोनों सेम ही है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, आपको पता ही है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो एक्स वाई हो या फिर वाई एक्स हो चलेगा। तो देखो जरा यहाँ पे एक्स वाई जी ये रहा, मैं अंडरलाइन कर दूँ ताकि दिक्कत ना हो, -2xy, फिर +5yz। चलो ये लिख दिया, सिंबल के साथ लिखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो 5yz, चलो yz ये रहा yz प्लस 4yz। अब है कोई yz नहीं है, चलो -3zx, तो ये रहा प्लस 9zx, और दूसरा है, अब zx हो या फिर xz दोनों सेम ही रहता है, तो मैं यहाँ पे -3zx लिखता हूँ, ये रहा, ठीक है। अब जो सिंगल सिंगल कौन बचे, तो कि -4y, और कौन बचा +5x। मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि कोई भी मिस आउट नहीं होना चाहिए, कोई भी रह नहीं जाना चाहिए, और कोई दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सभी लाइक्स टर्म को मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है। अब जो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स के बीच में ही होता है, वो मैंने आपको बताया। तो जो लाइक टर्म्स है मैं उसके नीचे अंडरलाइन करता हूँ, आप गौर से देखिएगा। 7xy माइनस 2xy, तो xy तो आएगा ही आएगा। अब बात आती है 7 माइनस 2 की, ठीक है। तो 7 माइनस 2 क्या आता है 5, xy तो कॉमन रहेगा xy। अब इसके लिए मैं आप चाहे तो उसका रफ वर्क में आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको हर बार मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको रिप्रेजेंट करें ही करें कि भाई 7xy माइनस 2xy, तो xy कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 क्या आएगा 5xy, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हर बार रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप सीधे ही उसको लिख सकते हैं। अब बात यह है कि आगे बढ़ते हैं, दूसरा टर्म लेते हैं yz वाला, ठीक है। 5 + 4 कितना आता है, 5 + 4 9, कॉपी करना है yz, वो तो कहीं नहीं जाएगा, बहुत ही आसान। अब पता चल गया आप सभी को क्या करना है, ठीक है। अब देखो -3zx प्लस 9zx प्लस -3zx। अब बहुत ही आसान है, -3 + 9 +6 +6 -3 +3। अब -3 -3 -6, 6 -9 तो भी +3। अब किसी भी तरह से इसका सब सिंप्लीफिकेशन करें, आंसर आपके हाथ में रहेगा +3zx, ठीक है। क्या बचा तो -4y प्लस 5x। बात मुद्दे की ये है कि आप 5x पहले लिख सकते हो, -4y दूसरा लिख सकते हो, वही पहला से लिख सकते हो, मतलब इनमें अगर कोई इंटरचेंज हुआ ये आपका आंसर हो गया। अब फिक्स ऐसा ही आंसर हो वो ज़रूरी नहीं है। किसी ने लिखा कि सर मैं पहले 9yz करना चाहता हूँ, फिर -4y करूँगा, फिर +3zx करूँगा, फिर +5x करूँगा और लास्ट में +5xy लिखूँगा। राइट, बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली कोई गलत नहीं कर सकता इसको। टर्म्स आगे पीछे लिख सकते हैं लेकिन उसके सिंबल्स के साथ, याद रखना, ठीक है। तो बस ये था आपका एडिशन। सब्ट्रैक्शन का एक सवाल है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर जो 2 है,
वो मैं आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ टेक केयर ओवर हियर। So example number 2 says that subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे अदर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अगर ऐसा दिया गया हो कि subtract 5 फ्रॉम 10, तो आप क्या करेंगे कि भाई फ्रॉम के बाद जो है 10 माइनस सिंबल लगाएंगे, फ्रॉम के आगे जो 5 है वो लिखेंगे, ठीक है। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आप लिखेंगे 5। तो ये जो वर्ड्स दिया गया है उसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसको कन्वर्ट करते हो। तो इसी तरह आपको यहाँ पे फ्रॉम के बाद जो पॉलिनोमियल है, फ्रॉम के बाद जो था वो पहले आया, राइट ना। तो फ्रॉम के बाद जो पॉलिनोमियल होगा वो पहले आएगा। तो फ्रॉम के बाद यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आंसर की शुरुआत हम करते हैं, पहले ब्रैकेट के अंदर वो फ्रॉम के बाद जो पॉलिनोमियल आता है वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो वो है 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल, एडिशन हो तो एडिशन का सिंबल, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3 ब्रैकेट ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे इतना का पहला स्टेप क्या करना है कि फ्रॉम के बाद पहला ब्रैकेट, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर दूसरा ब्रैकेट। बात ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब जो चीज़ आता है वो सिंप्लीफिकेशन आता है। ब्रैकेट्स आप सभी ने पढ़े हुए हो, यहाँ पे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि माइनस के बाद ब्रैकेट है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको अंदर रहे सारे के सारे जितने भी टर्म्स है वो सारे के सारे टर्म्स का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस 5x स्क्वायर, सबसे पहला ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, फिर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 6y, और ये नेगेटिव है तो हो जाएगा प्लस 3। क्यों? क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल था। तो अब जब इस ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट के सारे मेंबर्स का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव और नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। डन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको पता है कि लाइक टर्म को, जितने भी लाइक टर्म्स है वो सबको साथ में लिख दो। तो इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर जो मैंने लिखा है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया, फिर दूसरा है माइनस 5x स्क्वायर, तो लिख दो माइनस 5x स्क्वायर। और कोई है 5x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला कोई है नहीं। अब कंफर्ट के लिए मैं यहाँ पे प्लस 8y स्क्वायर आगे लिखता हूँ, प्लस 8y स्क्वायर, पावर पावर सेम रहे इसलिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप माइनस 4xy भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो पावर ज़्यादा थी इसलिए मैंने पहले कंफर्ट की वजह से ले लिया प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब ले लेते हैं माइनस 4xy, माइनस 4xy। ज़रूरी नहीं है कि ये पहले बाद में लिखे, आप पहले भी लिख सकते हो बीच में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस अब xy वाला कोई टर्म है दूसरा, देख लो xy वाला टर्म है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 5x है, 5x और कोई x लाइक टर्म, उसकी x जैसा कोई टर्म और है नहीं है, माइनस 3y, माइनस 3y के साथ अटैच होगा क्या होगा, माइनस 6y, देखो लाइक टर्म है, प्लस 3। क्लियर। अब आता है जो लाइक टर्म्स है उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा और बाकी सब एज इट इज़ कॉपी होंगे, ठीक है।
7x² माइनस 5x², क्या आएगा 7 माइनस 5 2x² एज इट इज। चलो 8 + 4 12 + 12 y² माइनस 4xy एज इट इज, बिकॉज वो अकेला ही है, उसका कोई पैर नहीं है, प्लस 5x वो भी एज इट इज रहेगा। -3 -6 -3 -6 -9 y एज इट इज प्लस 3 एज इट इज, दैट इज योर आंसर। हैंस वी हैड। मुझे पता है इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, शुरुआत में थोड़ी मेहनत लगेगी, फिर धीरे धीरे आप इसके अंदर अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे फटाफट होता जाएगा। गलती की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये अच्छी मेथड है। ठीक है, सो प्लीज़ टेक ए लुक एग्जाम्पल 1 और 2 आपकी रफ बुक में कॉपी कीजिए। नेक्स्ट टर्म में मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू वेरी मच।